पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, वो कर लेता हूँ ताकि सबके लिए ठीक अच्छे शब्द यूज हो सके। जी सर। ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि धूमकेतु बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। उदय जी, बाकी जो ज्वाइन करते जाएंगे वो अपने आप को साइलेंट रखेंगे, जिसके बारे में बोलूंगा वो बताएंगे। अभी मैं पहले उदय जी का डाटा ले रहा हूँ, वो एंटर करने जा रहा हूँ। उदय जी आप बोलिए प्लीज। सर 24/9/1973। 24 सितंबर का हो गया, हाँ जी। सितंबर और 24 तारीख और 1977। 73, 73। 73, 24/9/1973। हम्म। और टाइम क्या है जी? सर सुबह का 2:35। 2:35। ये आपका अपना है? हाँ जी। और प्लेस ऑफ बर्थ? पानीपत हरियाणा। ठीक है सर, चार्ट बन गया आपका। और वो कैंसर लगन का ही चार्ट है आपका। हम्म। और जैसा आप, मेरे ख्याल से आपने पूछा था व्हाट्सएप पे कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकता हूँ क्या नहीं पढ़ सकता, वैसे आपने एनालिसिस भी कराया हुआ है किसी और से। तो सैटर्न केतु 12th हाउस में है सर आपका। सैटर्न जी केतु जो है प्योर वो बताता है कि बंदा जो है वो आगे चल के एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, उसके करियर बना सकता है। ठीक है, ओके सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन इटसेल्फ, अगर वो ये सब कर लेता है तो उसको थोड़ी से प्रोफेशन में भी उसके आराम रहता है। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यही है, क्योंकि इस जी चीज से जुड़ा हुआ है छोटा। दूसरी बात है कि अब आपको कौन सी एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए। जी जी ठीक है, आप बहुत सारी में अभी ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन आपको मैं रैंडमली बता देता हूँ कि आप जी पहले भृगुनंदी नाड़ी को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जी आप जहां मर्जी भी जिस भी प्लेटफॉर्म से सीखें, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप पहले अगर भृगुनंदी नाड़ी की ईमानदारी से किसी अच्छे जानकार से अगर आप सीखते हैं तो जी आपका बेटर हो जाएगा। नवल, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो नॉलेज है या जो आपका जो काम अभी रुका हुआ है या आप चलाना चाहते हो वो स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, स्पीड पकड़ लेगा। कहने की बात ये, आप ये भी कह सकते हैं, मैं आपको वैदिक भी कह सकता था या न्यूमरोलॉजी कह सकता था या लाल किताब कह सकता था, हम्म। बट मेरा एक अपनी टेक्निक है जो उसके हिसाब से भगवान करे कि मैंने आपको सही रास्ता दिखाया है। जी जी। तो आप भृगुनंदी नाड़ी से स्टार्ट करें, उसकी हम्म। आप 3 साढ़े 3 महीने में एक्सपर्ट बन जाएंगे, कहीं से भी करेंगे तो जी। आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं, विजन है, जो आपके दिमाग की क्लियरिटी है, जी। क्लियरिटी ऑफ थॉट अपने आप होता चला जाएगा। ओके ओके। ठीक है ठीक। तो अभी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और मैं ये चार्ट रखता हूँ, क्योंकि अगर समय रहा तो मैं बाद में ले लूंगा, क्योंकि जी इससे रिलेटेड और तो कुछ नहीं है ना आपका, सिर्फ क्योंकि मैं एक पर क्वेश्चन की कोशिश करता हूँ सभी की देने से, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज चार्ट में फिर वो ज्यादा डिटेल में जाने का लॉजिक नहीं रहता, इसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। नहीं ठीक है सर, आई अप्रिशिएट। ठीक है ठीक है। जी तो ये जो मैंने आपको, एक मिनट, मैंने आपका चार्ट सही लगाया क्या यार, एक मिनट देखूं, क्योंकि ये 4 नंबर का चार्ट बना है। और डाटा मैं किसी और का दिन में देखा था चार्ट, पानीपत का है आपका, किसी और के डाटा में नहीं, ये ओवरलैप हो गया। तो जैसे ऐसा होगा सेव एज आपका TDS उदय मलिक, आप कर सकते हैं सर, नो डाउट। और आप अच्छा करेंगे एस्ट्रोलॉजी में। हम्म। और बस मैंने एक चीज ही पूछनी है कि आपने इससे पहले बिजनेस का कुछ ट्राई किया था? किया था। ठीक है, उसमें सफलता नहीं मिली? नहीं मिली। ठीक है। और दूसरी बात, वैसे पूछना नहीं चाहिए, तो हाँ। मैरिज में भी कभी डिस्टरबेंस रही?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं एक ये चीज पूछना नहीं चाहिए कि एक ही चीज में दिखती है सप्तम भाव में, आपका गुरु रेट्रोगेट है ना, जी और वैसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु सप्तम भाव में बैठा हो तो सप्तम सप्तम भाव के कारक को वो दिक्कत करता है। तो आपको मान लीजिए पार्टनरशिप है तो बिजनेस में दे दिया, जरूरी नहीं है कि वो मैरिड लाइफ में भी दे, क्योंकि हम्म, सैटर्न लॉर्ड है वहां का और वो जी 12th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन जो कई बार हमें सामने वाले से पूछना पड़ता है कि भाई कहाँ पे उसको दिक्कत हो रही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत कभी आई हो तो आप इसको ये पूछिएगा कि भाई मैंने क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा। आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे बताने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, मतलब कि मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मतलब कि हाँ क्योंकि हम तो फ्रैंकली डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो छुटपुट इसलिए छुटपुट तो सर सबके उसमें होता है, मेरे को कभी कोई मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। छुटपुट से हर बगैर नहीं होंगे तो शादी में मजा भी नहीं आता ना। हाँ वो सभी हाँ, के होते हैं, मेरे भी होंगे, आपके भी होंगे और तीसरे के भी होंगे। जी जी लेकिन जी एक जो चीज मैं आपसे कहना चाहता था वो यही थी कि भाई कई बार सैटर्न जो है वो वहाँ का लोड है, वो बीवी कहेगी रूल एंड रेगुलेशन से चलो, और वहाँ पे जुपिटर अगर बैठ जाता है तो जुपिटर वो क्या कहता है कि मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। ठीक है, और वो आपका लगन को अगर देख रहा है जुपिटर, तो जुपिटर अपनी एक्सॉल्टेड राशि को देख रहा है ना। तो जी मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं वो डिस्टरबेंस करना चाहिए, लेकिन कहीं पे अगर कोई प्लेनेट बैठा है वो सारे प्लेनेट को खराब तो नहीं करेगा ना, सारे कारक तो नहीं खराब करेगा। तो वो जी जी। बिजनेस जो करने की कोशिश की उसने बिजनेस नहीं चलने दिया। हाँ, एक ही बार छोटा सा अटेम्प्ट किया था, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा डिस्करेज हो गया। इसका इसका आप करना रेमेडी करना इसकी, जुपिटर की, क्योंकि आप जो एस्ट्रोलॉजी करेंगे वो भी एक बिजनेस की तरह ही होगा ना। हाँ 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 हाँ। समझ गया आप मेरी जी। कहने का मतलब यही था, क्योंकि आपने पूछा ना तो मैं कभी किसी को आधा अधूरा जवाब नहीं देता हूँ। तो क्या तो रेमेडी की जा सकती है सर? कुछ नहीं, आप भगवान विष्णु से या बालाजी, तिरुपति वाले बालाजी से आप प्रार्थना कीजिए, जब आप काम चल जाए तो आप वहां हो आइएगा। ओके ओके। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू मैंने सर, मैं साइलेंट हो जाता हूँ, है ना? हाँ, साइलेंट हो जाते हैं। दीपांशु जी। जी, मैंने आपका चार्ट बनाने की कोशिश की, अभी कॉपी में लिखा ही था, लेकिन अगर आप आ गए हैं तो चलिए आप अपना खुद एक बार बता दीजिए प्लीज। सर राम राम। राम राम भाई, जय श्री राम। और सर मैं डीओबी हाँ है, डीओबी है 25, डीओबी है मेरी। हाँ, 25 में मंथ कौन सा है? आपका सिग्नल वीक है यार। मैं मैं एक कह बार रहा हूँ लिखता हूँ, सर 25। 25/9/1990 है ना? यस यस यस। सितंबर ही है तो 25 तारीख में लिख लेता हूँ, मैंने देख लिया कॉपी में से। आपने व्हाट्सएप किया हुआ था ना, 25/9/1990। और समय जो है आपका सुबह 4:35 में। बिल्कुल और आप हैं मेल, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जगह है वो कानपुर। बिल्कुल सर। देखिए आपकी 5 नंबर की कुंडली है ना, सिंह लगन बिल्कुल की कुंडली है। बिल्कुल लिए। ठीक है, जी एक मिनट। जी, आपका नाम दीपांशु मिश्रा है ना? जी। हाँ जी, आपने बिजनेस के लिए पूछा दोस्त ना। यस सर। देखिए आपको पूछ के थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन आपकी जी जो कुंडली इंडिकेट करती है वो ये कहती है कि आप अगर जॉब में रहते तो अच्छा रहते, जी। आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल सकता था, लेकिन अब आपने काफी टाइम लगा दिया है। तो मैं कभी जो बंदे ने काफी टाइम लगा दिया उसको ये नहीं कह नहीं सकता कि आप ये छोड़ के वापस जॉब में चले जाइए। ठीक है, अब उसको जॉब को करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। आप किस किस नाम से ट्रेड करते हैं? बिजनेस किस नाम से करते हैं? सर अभी मैंने वैसे अक्टूबर में इनिशिएट लिया था, ठीक है, और कैफे मतलब फूडिंग कैफे से रिलेटेड एक स्टार्टअप किया है। और अक्टूबर में बहुत तेजी से हिट मिला था उसको, हम्म, बहुत तेजी से ग्रो हुआ। हम्म, अचानक लास्ट 2-3 मंथ मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास से थोड़ी चीजें मतलब उसमें कॉन्स्पिरेसी और बहुत सी चीजें हुई, हम्म, इनडायरेक्टली रूप से, डायरेक्टली नहीं। इसकी वजह से थोड़ा सा लॉसेस, पार्टनरशिप में भी थोड़ा धोखा वोखा मिला, इसके लॉसेस होना स्टार्ट हो गया। बट अभी मैं घर पे आके कुछ फाइनेंस कर रहे हैं, सिस्टर से थोड़ा फाइनेंस लेके फिर उसको इनिशिएट करना चाह रहा हूँ।
मतलब एक नई थीम के साथ काम करना चाह रहा हूँ। एक ना आपको दूसरी चीज में बताता हूँ, जब भी किसी से सॉल्यूशन ले, किसी से सॉल्यूशन ले, उससे फ्री में मत ले। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आजकल यूट्यूब पे, जैसे मेरा भी चैनल है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ सेवा के फॉर्म में करते हैं, कोई कुछ भी करते हो, लेकिन आपको जब भी किसी से फ्री लेंगे ना, आपको नुकसान हो जाएगा। ओके। ठीक है, अगर आप किसी को भी पे करके, चाहे वो बड़ा है, परिवार का बड़ा है, उसको कुछ खाना खिला दो, कुछ खिला के। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से लेते हो, खासकर उसकी सेवा अगर लेते हो, तो पैसे देके जी। तुम्हारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जो अभी तुम फेस कर रहे हो। किसी भी देश में विदेश में जिससे भी लो, आप पहले बात करके जो भी आप दे सकते हो, या वो ले सकता है, या कुछ भी कर सकते हो। आप फ्री में सॉल्यूशन मत लें, नहीं तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। ओके सर, ओके। ठीक है, दूसरी बात है कि ये आपका बिजनेस चलेगा, लेकिन बिजनेस रूल एंड रेगुलेशन पे चलाओ, और थोड़ा समय लेगा। समय इन द सेंस कि अगर आपकी उम्र अभी आप देखेंगे तो 10 साल वो पकड़ लीजिए, और 12 ये 32, तो अगर ज्यादा चांसेस जो है 36 के बाद फ्लोरिश करने के हैं। ओके ठीक है, उससे पहले आप ट्राई करते रहिए, और जो मैंने आपको ये चीज बोली है, इसकी रेमेडी करते रहिए। सर, एक छोटा सा प्रश्न है कि जो अभी तक मतलब फॉरेन इनिशिएट लेने जा रहा हूँ, ठीक है, चलेगा, फ्लोरिश होगा सर? मुझे करना है, मेरी इच्छाएं बहुत है। देखो, वो बहुत सारी दोस्त कुंडली से चलती है। मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ कि मैंने जितना तुमने पूछा था उससे ज्यादा बता दिया। वो इसलिए ज्यादा बता दिया क्योंकि अगर कोई बंदा मेरे से जुड़ रहा है, उसको मैं आधी अधूरी चीज दूंगा तो क्या फायदा होगा। बिल्कुल। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ यही बोला है, जो भी काम करो, जहां पे भी किसी की एडवाइस लो, फ्री में मत करो। फ्री की चीजें आपको नहीं कामयाबी देंगी, क्योंकि जो आप सॉल्यूशन के लिए जाओगे उसका पे करके लो। दूसरी बात है कि 12th हाउस में तुम्हारा जुपिटर और केतु है। जी। सोने से पहले भगवान का नाम लेके सोया करो। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप करते होगे तो आपको वो अपने आप ही बचा लेंगे, नहीं करते हैं तो इतना ही करो। और जब आपका जो भी आज की इस टाइम पे जो स्थिति है, अगर वो इम्प्रूव हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप दोबारा जुड़ सकते हैं, या आप कंसल्टेंसी नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बट मैंने आपको जो रीजन है वो ये बता दिया कि सॉल्यूशन जब भी आप फ्री का किसी से लोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग में मतलब इल्यूजन जो होता है, भ्रम की जो स्थिति होती है, वो बन जाएगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम रिकॉल करके देख लो, जिससे भी तुमने ऐसा लिया होगा, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा हो जाएगा, और भ्रम से नुकसान होता है। डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। जी। ठीक है, बाकी इतना ही रहने देते हैं। अभी तो आप लोग दो ही जुड़े हैं, और मैं बाकी 4-5 लोगों के मेरे पास क्वेश्चन है, वो पॉज करके मैं कर लूंगा। लेकिन क्योंकि मेरा ये जो है हर मंगलवार, क्योंकि किसी को ये ना लगे कि भाई मैं नहीं आया या मैंने नहीं सेशन किया, आज जैसे आप 2 ऑनलाइन आए हैं, 3-4 लोगों के और है, मैं उनके भी रिप्लाई दूंगा। तो आप ये यूट्यूब पे कल के दिन वीडियो डल जाता है, वहां पे आप इसका सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। और जो मैंने उदय जी को बताया, जो आपको बताया, उसका आप जरूर, अभी मैं कोशिश यही है कि मेरी 9 बजे तक मैं ऑनलाइन रहूंगा। लेकिन अगर आपका कोई इसी से जुड़ता क्वेश्चन है, वो दीपांशु जी पूछ लो, आपके पूछने के बाद मैं उदय जी के पास जाऊंगा, और फिर आप दोनों से इजाजत लूंगा। सर, एक मेरा ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत रुझान रहता है। पूजा मतलब स्पिरिचुअलिटी क्षेत्र में तो है ही है, ज्योतिष के क्षेत्र में रहता है। मैं उसको प्रोफेशन नहीं, एज लर्निंग करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ उसके अंदर। तो हो पाएगा मुझसे? कर तो पाओगे, लेकिन आप उसको, एक काम कहते हैं ना कि भाई, मेहनत का और थोड़ा सा प्रोसेस जो है स्लो रहेगी। ओके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर पाओगे, और मैं ये भी आपको गलत आश्वासन नहीं दे सकता कि भाई आप उसमें बहुत अच्छा करोगे। देखो, ज्योतिष है जो एक कर्म है। हम जो भी इस दुनिया में आए, मैं खुद कोई ज्योतिष फैमिली से नहीं हूँ, एक मैं टेक्निकल फील्ड से अलग उससे आया, और सडनली कुछ इवेंट्स होती हैं जहाँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही आप इस चीज के अंदर आते हैं। अदरवाइज अगर गॉड की अगर इजाजत ना हो,
या भगवान की इजाजत ना हो तो उस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। और आपकी क्यों मुझसे जुड़े हो ये मुझे दिख रहा है कि भाई इस चीज में जो मुझसे जुड़ता है उसका कहीं ना कहीं पंचम भाव में सैटर्न, पंचम या नवम भाव से सैटर्न का रिलेशन होता है, तो ही मेरे से आके क्वेश्चन पूछता है या कुछ भी आके मेरे से आगे मेरे कोर्स को ज्वाइन करता है, क्योंकि आपका सैटर्न जुपिटर में बैठा हुआ है और सैटर्न जुपिटर में बैठ के वो गुरु से जोड़ने की या एडवाइस देने के लिए बंदे को भेजता है। तो आप सीख पाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप सीख पाएंगे, लेकिन आपकी लर्निंग जो होगी वो लर्निंग थोड़ी सी एज कंपेयर टू जो और लोग होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, आपको अगर कोई लोग 3 महीने में सीख जाते हैं तो हो सकता है आपको 5-6 महीने में सीख जाए, मतलब आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय जी दीपांशु जी। उदय जी आप भी इससे जुड़ता हुआ कोई क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ लीजिए, क्योंकि फिर हाँ सर, वही मतलब कि आपने कहा कि लर्निंग वुड बी गुड और आई कैन मेक इट एज ए प्रोफेशन आल्सो, तो हाँ मतलब कि लर्निंग वुड बी इजियर ना, इट नॉट बी डिफिकल्ट। जो अभी दीपांशु जी को मैंने जो बताया उससे चार्ट आपका टोटली डिफरेंट है। जी ठीक है, दीपांशु जी को मैंने क्यों बताया, दीपांशु जी का चार्ट है वो सैटर्न 5th हाउस में बैठा हुआ, ठीक है, और आपके वाले में जो 8th हाउस का, जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो मार्स है, वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो प्रोफेशन को कहीं ना कहीं रिलेट करता है और वो 1 नंबर राशि में ही बैठा हुआ है। ठीक है, और वो रेट्रोगेट है, वो अगर रेट्रोगेट होके जाता भी है पीछे तो वो अपने दोस्त की गुरु की राशि में जाता है। मैंने आपको अभी अभी कुछ बताया है कि भी मेरे से वही लोग जुड़ेंगे जिनका सैटर्न और जुपिटर का रिलेशन होगा। मैंने आपको यही बोला ना जब इनसे बोल रहा हूँ कि जुपिटर और सैटर्न का होगा। आपको देखिए सैटर्न की राशि 9th हाउस, सॉरी जुपिटर की राशि 12th हाउस में है, गुरु की राशि है, और सैटर्न उसको 10th एस्पेक्ट से देख रहा है 12th हाउस से। अदरवाइज आप मेरे से आ ही नहीं सकते थे मेरे से बात करने के लिए, क्योंकि जो मेरी एनर्जी होगी वही तो आपको अट्रैक्ट करेगी ना। सही बात है। आपकी किसी और एस्ट्रोलॉजर की कोई और टाइप की एनर्जी होगी, आप वहां जाएंगे, क्योंकि आप उसी बंदे के पास आओगे सीखने के लिए जो हम्बल होगा, जो नॉलेज हम्बल से देगा। ठीक है, तो वो चीज तभी होती है जब हम कोई चीज अच्छे से जिसके पास जाते हैं उसके पास हमारी एनर्जी हमसे मैच करती है। ये सारा एस्ट्रोलॉजी का जो खेल है ये एनर्जी का ही है। एनर्जी, सही बात आपको इंजीनियरिंग किए हुए है, आपको मालूम है कि एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। अगर ट्रांसफर किसी होगी तो किसी मीडियम के थ्रू होगी। आज मैं मीडियम हो सकता, कल आप किसी का मीडियम। इट कैन टेक एनी शेप, और मेरी शेप पहले से तय है। मेरे से वही लोग जुड़ सकता है जिसका सैटर्न और जुपिटर का होगा, क्योंकि मैं इन दोनों से बाहर जा ही नहीं रहा। मैं सेवा भाव से पढ़ाई का काम कर रहा हूँ, इसी करके मेरे से वही लोग जुड़ेंगे जो मेरे जैसी एनर्जी रखते होंगे। और मैं रूल एंड रेगुलेशन से करना चाह रहा हूँ, मैं हफ्ते में एक ही दिन फ्री करता हूँ, वो भी 1 घंटे के लिए। डाटा जिसका आ जाता है मैं पूरा कंपाइल कर सकता हूँ, चाहे 1 हफ्ते में आए चाहे 2 हफ्ते में। लेकिन सैटर्न और जुपिटर का एक रोल है, जैसा मैंने दीपांशु को बताया। सैटर्न क्या है आपको पता है ना, जो लो पेड जॉब होती है वो सैटर्न होती है जी। या जो लो लेवल पे लोग काम करते हैं या लो लेवल से शुरुआत करते हैं वो सैटर्न। पैटर्न क्या कहता है कि जिससे भी आप काम लो उस काम का उस पर दाम दे दो। समझ गए मेरी बात? जी जी तो जी। आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग जिससे भी हम काम लें हमें उसका पे करते रहना चाहिए, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं किसी से लेता हूं, ये मैंने बहुत पहले समझ लिया था, इसी करके जितने टाइम पे मैं एस्ट्रोलॉजी में सीख पाया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इसी चीज को समझने से आया हूँ, फिर गॉड की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। और बगैर गॉड की ब्लेसिंग या गुरु की ब्लेसिंग आपको एस्ट्रोलॉजी आ नहीं सकती। तो ये ध्यान जो है, ऊपर से जो कनेक्शन है, थिंकिंग है, या जो एक रोशनी है, वो तो गुरु से या गुरु के आशीर्वाद से या भगवान से ही मिलेगी ना, जुपिटर से मिलेगी। जी जी। ठीक है, तो मैंने आपको ये, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आप हो सकता है जिंदगी में आप दोबारा मुझसे मिले भी नहीं। मैं तो चाहूंगा आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत ही ना आए, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाए। तरक्की करने वाले हमेशा आगे बढ़े, लेकिन मेरा ये है कि मैं किसी को गलत एडवाइस नहीं कर सकता।
सिंपल। नहीं सर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी बात। ठीक है, तो अभी जी। कुछ लोग और जुड़ गए हैं तो मैं उनका भी लेता हूँ कुछ, क्योंकि लाइव वालों का मेरे को दिख रहा है 2 लोग और हैं। तो सर मुस्कान, मैं रुकूं कि मैं कुछ जा सकता हूँ? अगर आपको सुनना है तो सुन सकते हैं सर, ये तो ओपन है। अगर आप अच्छा, रुक साइलेंट सकता हूँ। करके रख सकते हैं, अगर क्विट करना है वो आपकी मर्जी। मैं कभी किसी अच्छा, को नहीं कहता जाने के लिए और बात बंद करने के लिए, क्योंकि ठीक है सेवा सर। भाव से है ना। तो आप जी, साइलेंट करके सुनिए, क्या दिक्कत ठीक है सर, ठीक है है। सर। हाँ जी, मुस्कान जी, और गैलेक्सी A50 का मुझे नहीं पता चल रहा, गैलेक्सी A50 ने पहले ज्वाइन किया था। सर नमस्ते। हाँ जी, मुस्कान जी का मैं क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ। मुस्कान जी आप बोलिए प्लीज। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। सर बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, आज आपने मुझे मौका दिया खुद से नहीं नहीं बात मैडम, करने। मैं कोई मौका देने वाला नहीं, वो बजरंग बली के नाम से करता हूँ। मेरी सेहत खुद ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना स्टेमिना देते हैं। ये काम मैं उन्हीं के लिए करता हूँ और मंगलवार से उनसे परमिशन लेके करता हूँ। अदरवाइज मेरी जो कुंडली है वो ये कहती है फ्री में नहीं करना है, ना फ्री में किसी से काम लेना है ना करना है, क्योंकि मुझे सेहत की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने उनसे परमिशन मांगी और उनका नाम लेके मैं करता हूँ बजरंग बली का। तो प्रभु की इच्छा है, अगर प्रभु का काम, आपका काम होना है तो प्रभु किसी की तो ड्यूटी लगाएंगे ना, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। आप बताइए प्लीज, अपनी डिटेल बताइए पहले। सर मैंने अपने कजिन की आपको डिटेल दी थी। मैडम वो मेरे मैं- पास मैसेज में है, मैं देख नहीं पाया। मैंने आपको बताया ना सेहत ठीक नहीं थी, तो मैं वो डाटा पहले नहीं बना पाया। विनय कुमार की शायद आपने दी थी ना। जी जी सर। आप प्लीज उनका डेट ऑफ बर्थ का डिटेल मुझे बोल दीजिए दोबारा, स्टोर करके मैं चार्ट दूसरे लैपटॉप पे बनाता हूँ। आपको याद नहीं है उनका डिटेल? मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हेलो हाँ जी मैम। सर, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 89, 7 बजे की पैदाइश है। नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, जून का महीना है ना, जी 30 तारीख है, और 1989 का उनका बर्थ है। 1989 आप बोल रहे हैं ना, 1989। और समय क्या है मैम? सर 7 PM। 7 PM का मतलब 19 बज गए, पूरे 7 बजे का है या कुछ मिनट भी आगे? नहीं सर, एग्जैक्ट 7 बजे। और ये मेल मेंबर हैं, और इनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस क्या है, डेट ऑफ प्लेस, बर्थ ऑफ प्लेस? लखनऊ। एक मिनट रुकिएगा। आप मेरे को पहले बताएंगे कि हाँ सर। ये जो है आपके जो कजन है, इनकी एजुकेशन क्या है? सर इन्होंने सिंपली बीकॉम किया है बस। ओके ओके ओके, B.Com किया हुआ है आप कह रहे हैं। 1 मिनट, मैं थोड़ा चार्ट से देखना चाहता हूँ कि भाई ये चार्ट इनका भी है कि भी नहीं। B.Com किया आप कह रहे हैं, ठीक है मैम। वैसे मुझे इसका डाउट लग रहा है जो आपने बताया है इसके हिसाब से, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे इनकी इसमें टाइम में कुछ अंतर लग रहा है। आप देख लीजिएगा, 30 जून 1989, 7 बजे रात का, लखनऊ का मैंने डाला हुआ है। आप क्वेश्चन पूछिए। सर इनके साथ प्रॉब्लम ये है, 2019 की जुलाई से लेके अब तक ये लड़का कुछ कर नहीं पाया, और इनके दिमाग में केवल एक ही चीज है, मुझे जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन इनका कुछ कहीं हो नहीं पा रहा है। अभी भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और मान लीजिए जैसे इनको हम लोग कहते हैं आप जॉब करिए, तो इनका कहीं सर पैर टिकता नहीं है। और इनकी वजह से सर इनकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बीपी शुगर पेशेंट है, पूरा दिन वो टेंशनलाइज रहती है सर इनकी आपको वजह से। नक्सल में बताता हूँ, जहाँ पे भी ये पैदा हुए हुए हैं, जहाँ पे भी ये पैदा हुए हुए हैं, विदेश में ना जा सके तो अलग बात है, लेकिन इनको घर से 400-500 किलोमीटर दूर भेज दीजिए। चाहे अच्छा हॉस्टल सर। रह के रहे, वहां तैयारी करे, वहां कुछ भी काम पकड़ लेंगे। जब तक ये घर में रहेंगे इनका काम में मन नहीं लगेगा। सर एक चीज
क्लियर करनी थी सर। क्या इनके भाग में गवर्नमेंट जॉब है कि सर नहीं है? क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि समय केवल बर्बाद हो रहा है इनका? मैडम ऐसा है, देखिए मैं किसी भी चीज को समय का बर्बाद नहीं मानता। बंदा जो अगर अपने मन में ठान लेता है तो चीजें वो हासिल करने की ओर बढ़ता है। आप उसको मानिए कि 75% जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन में ठान ले कि मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आज की डेट में देश काल पात्र का रूल लगाकर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब भी प्राइवेट होती जा रही है। तो पहले लोग, किसी ने अगर आपको गलत विश्वास दिला दिया कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? गवर्नमेंट का मतलब खाली गवर्नमेंट नहीं होता, वही होता है कि प्राइवेट में भी अच्छे स्टेटस वाली या अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल सकती है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटी जॉब से ही ये शुरुआत करेंगे, बट अगर ये घर में रहते रहेंगे तो मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं कर पाएंगे। सर इनको अगर कहा जाए कि घर से बाहर निकलिए, ये घर को सर छोड़ते ही नहीं है। मैडम मैं ये ये तो प्राइवेट देखिए, जॉब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दे सकता हूँ, कोई जादू मंत्र नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको इनकी कुंडली देखते ही बता दिया, कोई आपको बता नहीं पाएगा। ये घर से दूर जाएंगे तो ही इनका अच्छा तरक्की या जीवन का खुलेगा, और खासकर विदेश। अभी क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है कि ये विदेश में जाएं, तो विदेश जाने का भी मन तभी करेगा जब घर छोड़ेंगे। अब आप, वो अपनी माँ से चिपक के रहना चाहते हैं और उनका काम भी नहीं करने में किसी में मन लगता, क्योंकि वो इसलिए नहीं लगता कि घर में दाल रोटी सब कुछ मिल रहा है ना, सुख सुविधाएं घर में मिल रही हैं। तो अगर घर वाले ही बिगाड़ रहे हैं तो मेरे से क्या, मैं फ्री में यही तो बता सकता हूँ कि दूर जाइए, सोल्यूशन बता सकता हूँ। मैं यहाँ पे तो मंत्र मार के ये तो नहीं कह सकता ना, जा पुत्र तो विदेश जा या तमिलनाडु चला जा। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इस जातक की तरक्की तब होगी जब ये घर छोड़ेगा, और ये घर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब नहीं छोड़ेगा तो कोई हादसा होने के बाद छोड़ेगा, ये भी तय। कुंडली कभी झूठ नहीं बोलती। अगर वो हादसा करवा के ही ये निकलना चाहते हैं, इनकी मर्जी, इनको समझा दीजिए। और बाकी ये है कि अगर आपके वहां लखनऊ में बहुत सारे अच्छे ज्योतिषी होंगे, आपने पहले भी औरों से पूछा होगा, मेरा एक बताने का तरीका अलग है। वो मैं जो बता दिया वो तय है। मैं भृगुनंदी नाड़ी भी लगाता हूँ, वैदिक भी लगाता हूँ, जरूरत पड़े तो न्यूमरोलॉजी भी लगाता हूँ, या जिस टाइम पे मेरा दिमाग चल रहा होता है, जिस चीज को मैं यूज कर रहा होता हूँ। 90% मैं वैदिक ही लगाता हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पे मैं भृगुनंदी नाड़ी लगा के सीधा देखते ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने आपके ये जो भाई हैं या कजन है, इनका भृगुनंदी नाड़ी से साफ और स्पष्ट बोल दिया, विदेश में जाएं और वहां पर कोई काम करें। अगर विदेश अभी पॉसिबल नहीं है तो घर से 400 से 500 किलोमीटर दूर जाएं, तो ही काम हो सकता है। नहीं तो घर में माता जी रोटी दिला रही हैं, घर में या तो बहन के साथ या माता के साथ कोई ऐसी चीज होगी, जब इनको दुख होगा फिर ये घर से निकले। अगर ये वो चीज करके जाना चाहते हैं, मर्जी इनकी। और दूसरी सर बात, इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बोलते हैं, लेकिन ये बोलते होंगे, झूठ बोलने से इनका काम बिगड़ता है। जी सर, बिगड़ता है। ठीक है, सर क्योंकि एक चीज, भगवान ने जो हमें चीज बताई है, हमें वो फॉलो करनी। देखिए मैं एक क्वेश्चन जवाब देता हूँ, इससे कोरिलेटेड कर दिया, जॉब से रिलेटेड बता दिया, आगे भी बता दिया। कुंडली का एनालिसिस मैं भी पे करके लेता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मेरा नुकसान होता है ना। ठीक है, मैं सबके ईमानदारी से जो क्वेश्चन एक है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म में विद सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। इसको बोलिए, घर से दूर जाए, वहां हौसला लेके रहे, जबान से सिर्फ सच बोले, पैसे का सदुपयोग करे, दोस्तों को पार्टियां देना बंद करे। वो तो सर नहीं करते ये, चूंकि अगर नहीं पैसा रहता। करते, हाँ वो नहीं करते तो एक अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोलने वाला कंसेप्ट है, क्योंकि मैं 3-4 चीजें बोल रहा हूँ, उनमें से हो सकता है एक आधी चीज ना भी हो। जिनको ये पिलाए पिलाएगा अपनी जेब से, वो इसके दुश्मन बन जाएंगे। आप इससे पूछ लीजिएगा, तुम्हें किसी को पार्टी दी, चाहे वो 10 रुपए की आइसक्रीम ही खिलाई हो, आज वो तेरा दोस्त है कि दुश्मन? कोई दोस्त नहीं सर, इनका कोई अरे दोस्त मैडम, ही कभी नहीं है स्कूल सर। में, कभी इतना, ये 31-32 साल के हो गए, बगैर दोस्ती के नहीं हो सकती। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनसे पूछिएगा कि जिस भी बंदे को तुमने कुछ कभी मीठा या कुछ खिलाया है,
उस बंदे से तुम्हारी दोस्ती हुई है या दुश्मनी है, ठीक है, ठीक। ये पूछेगा। दूसरी बात है घर से दूर, तीसरी बात है कि इनका विदेश में जाना तय है या घर से बहुत दूर, मतलब दूर का मतलब 400-500 किलोमीटर, जहां पे जरूरत पड़ने के टाइम बंदा बाई एयर ही आ सकता है। जी सर। वो इनकी कुंडली प्रोमिनेंटली बोलती है। ठीक है जी मैम, ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद आपका। मैडम, नमस्कार। मैं माफी चाहूंगा कि मेरी लिमिटेशन है, मैं उस चीज को क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन बना के इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, 1% का डिटेल में एक कुंडली पे मैं जवाब दे सकता हूँ। ये गैलेक्सी A50 जो है, इनको मैं नाम से तो नहीं जान पा रहा हूँ, तो आप प्लीज बोलें क्या आपका है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है पहले भी आए हैं। जी सर, ये मेरा सेकंड टाइम है आपसे। अरे मैडम सेकंड टाइम क्यों आए? सेकंड टाइम तो कंसल्टेंसी दे के आना चाहिए ना। बोलिए, फिर भी बोलिए। आज के बाद नहीं लूंगा सेकंड टाइम पे, चेहरा मुझे नहीं याद रखता है। सर, मैं इसीलिए तो आपको धन्यवाद दे रही हूँ नहीं सेकंड नहीं, टाइम कोई में। बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम, आप प्लीज बोलिए। जी जय सर, जब बजरंग। सर मेरी आपसे फर्स्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी तो मैंने आपसे मम्मा के लिए पूछा था हाँ जी, कि मुझे तो याद आपने है। मुझे बोला था कि फेब के लास्ट होते होते और मार्च के स्टार्ट होते होते वो काफी हद तक अच्छी हो जाएंगी। जी तो सर अभी मार्च का लास्ट चल रहा है, लेकिन उनकी जो पैर की प्रॉब्लम है, यानी कि 50% अभी उनको काफी पेन है दर्द में, और वो फोल्ड नहीं कर पा रही हैं। नहीं, आप ये देखिए कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ये देखिए ना। अगर आप कह रहे जी 50% है, 50% में मतलब 50% तो आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास भरा खाली है, ये आधा आपको गिलास भरा हुआ है। ठीक है। तो आप पॉजिटिव ये देखिए, और दूसरा ये मैंने उसके साथ कुछ बोला भी होगा करने के लिए आपके चार्ट के हिसाब से, कुछ सर नहीं, रेमेडी करने के लिए बोला होगा ना। खाली मैंने सर ये नहीं। कहा था, अगर कुछ चीजें हमारे पास एनर्जी जो है, अगर आपकी मान लीजिए पहली बात तो कि आपकी मदर 50% ठीक हो गई, तो माता रानी की मेहर रहे कि वो पूरे ठीक हो जाएं। आपका नाम क्या था? अगर मैंने चार्ट स्टोर किया होगा तो सर आप सर कविता। मैं नॉर्मली जो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं मैं चार्ट रखता हूँ कि आपका 1981 का है ना डेट जी ऑफ सर। बर्थ? जी सर। 29 अक्टूबर वाला ना? जी सर। ठीक है। माता का आप कह रहे हो है ना? जी। और स्ट्रेंथ जो चल रही है, दशा आपकी चल रही है, दशा आपकी चल रही है, केतु की चल रही है। केतु 25 में बैठा, केतु का रोज अगर अष्टम भाव से देखा जाए, देखिए जो मदर को जो अभी शुगर की प्रॉब्लम है क्या, या क्या प्रॉब्लम है? सर उनका जो राइट लेग है, जहाँ पे घुटना होता है, वहां पे इनको काफी दर्द है। ये अपना पैर फोल्ड नहीं कर पाती हैं। सर्दियों में इनको शायद नस दब गई थी या समथिंग ऐसे कुछ हुआ था, नहीं नहीं, तो आप इनका डॉक्टर से कराइए प्लीज, या तो सर फिजियोथेरेपी चल रही है और ट्रीटमेंट भी उनका चल रहा है वहां से। देखिए इनकी नी में प्रॉब्लम जो है वो 2025 तक इनको फील होती रहेगी। 2025 तक योग बनते हैं, लेकिन 29 अप्रैल के बाद ये सडनली 29 अप्रैल के बाद ये सडनली गायब हो जाएगी। ठीक है, जो जी 50% भी बोली है वो जी 29 अप्रैल के बाद ये गायब हो जाएगी। लेकिन उसका स्लो करने के लिए आप इनको डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए। शुगर, इनका जो डायबिटीज का जो टेस्ट है वो करा लीजिए। और जो इनको कोई ना कोई थोड़ी सी समस्या, ये क्योंकि केतु का पीरियड है, ये कहीं ना कहीं इनको दे सकता है प्रॉब्लम। लेकिन जो फिलहाल जो लेग वाली प्रॉब्लम है, ये इनको 29 अप्रैल से लेके 10-15 दिन के अंदर, ये जो बची हुई 50% है, मैं ये तो नहीं कहता कि ये दौड़ने लग जाएंगी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि दौड़ने लग जाएंगी, लेकिन ये अपनी टांग को मोड़ने की, घुटने को मोड़ने की पोजीशन में आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, लेकिन उस चीज के लिए जो इनको करना है वो थोड़ा बहुत जो करना चाहिए इनको, यहाँ पे पाठ पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं किसी का? जी हाँ, सिमरन वो करते रहते हैं। किस चीज का करते हैं? श्री राम का, हरिओम का। चलिए वही करने दीजिए, देखते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर मैं इसी रेफरेंस पे आप मुझे ना 1 में जून के पहले हफ्ते में बताइएगा, क्योंकि 29 अप्रैल में बोल रहा हूँ, तो मई का महीना और पकड़ लीजिए। लेकिन 50% अगर उनकी
स्थिति इंप्रूव हुई है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि मैंने कुछ उनको बताया नहीं, सिर्फ एक रैंडमली आपके चार्ट से देख के बताया था कि उनके चार्ट में भी क्या हो सकते हैं, लेकिन पेन इनको अभी थोड़े दिन बनी रह सकती है ये 2025 तक। लेकिन ये जो घुटने का आपने जो मोड़ने वाला बात कहा है, ये जी आपका ये मूवमेंट है, ये 1 महीने में कुछ ना कुछ इनको जो आप कह रहे हैं ना कि मोड़ ही नहीं पाते, चाहे वो फिजियोथेरेपी से कराएं, और फिजियोथेरेपी के अलावा भी ना साथ में उनका शुगर लेवल जो डायबिटीज का जो है वो चेक करवाइए। जी सर, वो मंथली उनका चेक करवाते हैं, उनका कंट्रोल में डायबिटीज तो उनको नहीं है, लेकिन फिर भी चेकअप उनका चलता है, तो उनका ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अगर नहीं है तो लेकिन एक बहुत अच्छी दिक्कत बात है। हाँ जी, लेकिन उनको एक दिक्कत है कि इनको ना जैसे सांस फूलना या फिर सफोकेशन होना ऐसा होता है, जिसको देखिए उलझन बोलते हैं। देखिए इनकी इन फ्यूचर आगे चल के इन फ्यूचर आगे चल के कुछ आपकी होगी या इनकी होगी, घुटने की प्रॉब्लम रहेगी। आपको भी रहती है घुटने की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम? अभी तक तो नहीं सर होगी। नहीं, नो सर। ठीक, अभी तक नहीं है ना, तो इनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इनके साथ रहेगी। लेकिन ये एक, जैसे आप कह रहे फिजियोथेरेपी से, ये ज्यादा चांसेस यही है कि महीने 1.5 महीने में ये अपने आप चला जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन बीच बीच का जो पेन है वो आपको इनको 2025 तक होता रहेगा। ओके सर। रिलीफ मिल जाएगा, परमानेंट करने के लिए डॉक्टर से क्योर करना पड़ेगा, और वो जी डॉक्टर जो बताते हैं उसका कोई इंजेक्शन लगेगा या कोई उसकी सर्जरी बताते हैं वो, या उसका कोई ये फिजियोथेरेपी से ही काम चला पाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हम एस्ट्रोलॉजी से यही बता सकते हैं 60 से 70%, उसमें से आपको 50% का बेनिफिट हो गया। रिमेनिंग जो 30% है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये आपकी मई के महीने से पहले पहले खत्म हो जाएगी। मई खत्म होने से पहले पहले तक खत्म हो जाएगी। आप मुझे दोबारा, मेरा सेशन तो ये थ्रू आउट ईयर चलता है, आप इसकी फीडबैक जरूर आगे दीजिएगा दोबारा, ठीक है जी? जी सर। सर, और जो मामा को सफोकेशन यानी कि उलझन हो रही है, तो वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उसके लिए कुछ करें। मैंने आपको बताया है ना कि वो शुक्र से रिलेटेड कोई उनको प्रॉब्लम है, मून और वीनस आपके चार्ट में इकट्ठा बैठा हुआ है, वो डॉक्टर ही बताएगा ना। आप कह रहे हो कि कोई है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चीज जो प्रॉब्लम वो डायग्नोज नहीं हो रही है, और वो डायग्नोज तब होगी जब वो कम से कम 3 डिफरेंट डॉक्टर को सेम चीज के लिए दिखाएंगे। ओके सर। ठीक है, प्रॉब्लम है उनको, मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो नहीं है। तो लेकिन ये है कि मैंने आपको बोला कि इसको डॉक्टर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाएगा, या जो डॉक्टर इनकी दोनों फीमेल होंगी जो ट्रीटमेंट देने वाली, 2 की 3 होगी फीमेल की, वो डिटेक्ट कर पाएंगी, या कोई भी डॉक्टर होगा वो थर्ड अटेम्प्ट में कर पाएगा। ओके सर। ठीक है जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। हाँ मुस्कान जी बोलिए प्लीज। बस सर, थैंक यू। ठीक है जी मैम, आपका भाई का जल्दी करें, उसे समझाइए कि भाई वो बाहर अपना जाके अपनी लाइफ को ठीक करे। जब तक घर से नहीं निकलेगा तो तरक्की होनी मुश्किल है। कुछ और कहना चाहते हैं आप? तो नहीं तो मैं स्टॉप करता हूँ, दूसरे लोगों का मैं चार्ट लेता हूँ जिनके पहले मैसेज आएंगे। नहीं सर, आप ठीक है जी, मैं आप लोग, मैं स्टॉप करता हूँ। दोस्तों, ये आज का आखिरी चार्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये दीप रावल, सुरेंद्र नगर, गुजरात से किसी जातक ने व्हाट्सएप किया है। उन्होंने पूछा है कि भाई मैंने सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर फील्ड में दोनों में पढ़ाई की है और उनका काम वगैरह चल नहीं रहा, तो वो क्या कर सकते हैं। तो अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए तो उम्र इनकी कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये आप कह सकते हैं ये 30 साल के हो चुके हैं या होने वाले हैं। अप्रैल का इनका जन्म है, स्टार्टिंग वीक का ही। तो इनकी कुंडली से मुझे देखकर ऐसे लगता है कि इनको पहले जॉब करनी थी, जॉब करने के बाद इनको अवश्य ही अपना काम करना होगा, और इन पे भगवान की कृपा है। इनको एस्ट्रोलॉजी में जाने के बाद या थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको वो सब क्लियर विजन मिल जाएगा जो इनके लिए जरूरी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी इनको एस्ट्रोलॉजी ही करना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जो थोड़ा सा ज्ञान है कहीं से भी पढ़ ले, स्वयं पढ़ ले, वो मिलने के बाद और उसको दूसरों के साथ शेयर कर ले, उसको दूसरों के साथ शेयर कर ले,
तो इनके प्रोफेशन में जो अभी तक चेंजेस या जो अनस्टेबिलिटी बनी हुई है वो हो जाएगी। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है इनके चार्ट से कि इनमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है और बिजनेस में बंदा अपने बिजनेस में डिसीजन ले सकता है। क्या कंपनी का जो सीईओ होता है, जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट लेवल की पोस्ट होती है, वहां पर उस लेवल की जॉब में ये अच्छा कर सकता है। तीसरा ये है कि इसको अवश्य ही इस जातक को बाहर जाके अपने काम को ट्राई करना चाहिए। पीरियड इन्होंने पूछा कौन सा पीरियड, ऑलरेडी इनका शुक्र का चल रहा है। शुक्र एग्जॉल्टेड होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ है और उसके साथ बाकी और 3 प्लेनेट भी हैं, तो कुछ दिखते हैं उनकी वजह से। झूठ ना बोलें, लोगों को सच्चे रास्ते पे चलें, माता पिता की सेवा करें। अगर नहीं है माता पिता तो परिवार में या बिजनेस में जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा करें, तो उसके बाद इनका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ दीप जी को कि भाई जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे, यानी जो आपका जन्म का स्थान है उससे काफी दूर नहीं जाएंगे, वहां से कल्चर अगर आपका डिफरेंट है जहाँ पे आप रह रहे हो तो हम आगे बात कर सकते हैं। अगर आप उसी कल्चर में पैदा हुए हो और वहीं रह रहे हो तो इस पीरियड में आपको सफलता नहीं मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अदरवाइज आप जितनी मेहनत करेंगे आपको कोई रोक नहीं सकता सफलता के लिए। लेकिन अगर सफल होना है तो उसके लिए वो एनवायरनमेंट, वो कंडीशन भी होनी चाहिए, वो फील्ड होनी चाहिए, वो ग्राउंड होना चाहिए। वो ग्राउंड आपका घर से दूर है। रहेगी बात आप टेंटेटिवली पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपका अभी जो पीरियड है शुक्र का चल रहा है 2006 से 2026 के बीच में, और शुक्र में जब लास्ट में आपकी केतु का पीरियड आएगा, या अभी आप समझ लीजिए कि आपका अभी स्टार्ट हुआ है शुक्र में बुध का, तो शुक्र में बुध का पीरियड भी अच्छा है आपके लिए, शुक्र में केतु का पीरियड भी अच्छा है। तो इन 2-2.5 सालों में आने वाले में आप अपने आप को इस्टेब्लिश जरूर कर पाएंगे, किसी ना किसी चीज में आप इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो आज मेरे पास कुछ लोग लाइव आए और जहाँ तक मैं रिकॉल कर पाया, डाटा देख पाया, तो मेरे पास एक ही चार्ट ऐसा दिखा इंफॉर्मेशन मैसेज व्हाट्सएप पे जो मैं नहीं ले पाया था। तो इस तरह से आज 5 कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और जय श्री राम बोलते हुए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। और आज क्योंकि ये ट्यूसडे का सेशन बजरंगबली की बगैर कृपा के नहीं हो सकता, जय श्री राम और जय बजरंगबली कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।